आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। अगर कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ ख़त्म हो सकती है। जो रुकावट है वो बुरी रुकावट नहीं है, बहुत नेचुरल है। आने दें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। गुंजाइश है कि आप अपने कारोबार, काम या बिजनेस या जॉब को चेंज करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूंगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फुहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाजे नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही आपके और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए।
उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात है तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज़ मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए। एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैंप। सॉल्ट लैंप पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी। लेकिन सॉल्ट लैंप को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैंप के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैंप रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है। और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है, वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज़, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए।
वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती है। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लिब्रा, ये पहला कार्ड है आपका इस हफ्ते का कार्ड। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी अपनी उम्मीदें, ये अल्टीमेट वीकेंड। लिब्रा, कार्ड्स देखें, सारे कार्ड्स अच्छे हैं सिवाय एक के, एक या दो कार्ड के। सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पहला कार्ड है एट ऑफ वांड्स का। एट ऑफ वांड्स हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ों के बारे में बताता है कि आपका सफ़र हो सकता है इस हफ्ते। आप कहीं जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। अगर कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ ख़त्म हो सकती है। आपका कारोबार और काम में भी उरूज होगा, वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी होगी। तो लिब्रा, जो चीज़ होगी वो आपकी इस हफ्ते में अच्छी होगी। ये कार्ड है जो कि क्रॉस कर रहा है इसको। जो क्रॉस वाला कार्ड है ये है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, और इसके भी तीन मकसद होते हैं। नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो स्टार्ट में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगी, इसके बाद आप बाज नहीं आओगे उस कंफ्यूजन से, स्ट्रगल में लगे रहोगे और इसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। जो रुकावट है वो बुरी रुकावट नहीं है, बहुत नेचुरल है, आने दें। आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने इस हफ्ते में अपने तीनों टारगेट पूरे करने। सफ़र है तो वो भी पूरा होगा, रिलेशनशिप है तो वो भी अच्छा होगा, और कारोबार है तो वो भी अच्छा होगा।
अब ये जो नीचे वाली चीज है ये गड़बड़ थी, ये पहले की, ये इसकी बेस है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि बुनियादी तौर पे आपके पास बहुत ज्यादा रुकावट आई हुई थी, बहुत ज्यादा चीजें आपके पास खराब हो चुकी थी, आपके काम नहीं बन रहे थे, चीजें बार बार टूटती थी, बने बनाए काम आपके खराब हो जाते थे। ये वाला कार्ड बता रहा है। लेकिन इस वक्त ये बेस खत्म हो चुकी है, आपके पास इस हफ्ते में अचीवमेंट ही अचीवमेंट है, बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत बेहतर बेहतर। ये क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स असल में कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस। तो ये बता रहा है कि पास्ट में आप क्वीन ऑफ वांड्स को एंजॉय कर चुके हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का मतलब है कि अच्छी सीट को, एक अच्छी पोजीशन को, एक अच्छी नौकरी, जॉब या करियर को आप एंजॉय कर चुके हैं और इसको आपने सही से अपनी पोजीशन को एंजॉय किया और इस वक्त आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। ये फ्यूचर का कार्ड है। क्वीन से आप किंग बन रहे हैं, किंग ऑफ वांड्स, सेम पोजीशन, क्वीन किंग दोनों मिलते जुलते हैं। तो किंग ऑफ वांड्स बन रहे हैं। आपके पास कारोबार, काम या बिजनेस, इसमें बहुत अच्छाई हो सकती है, बहुत बेहतरी हो सकती है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आपके पास प्रेजेंट भी अच्छा है। ये सब रास्ता निकला यहाँ से। अब ये सारे 1 2 3 4 5 6 वांड्स के कार्ड हैं। तो इसका मकसद है कि कारोबार, काम या करियर या बिजनेस आपके ऊपर छाया हुआ है इस हफ्ते में। तो ये आपके प्रमोशन का कार्ड है। आप प्रमोट हो रहे हो, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आप अच्छा अच्छा करने में कामयाब हो रहे हो। अब इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने के बावजूद ये कार्ड यहाँ पर आया है, पेज ऑफ वांड्स, जो कि नियर फ्यूचर है। पेज ऑफ वांड्स असल में मैं पेज राइडर को कहता हूँ, पियोन को कहता हूँ, जो कि आपके लिए मैसेज लेकर आता है, जो आपके लिए पार्सल लेकर आता है। तो ये राइडर कारोबार का है, काम का है, बिजनेस का है, यानी कि अभी भी गुंजाइश है कि आप अपने कारोबार, काम या बिजनेस या जॉब को चेंज करें या कोई नई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको आप अवेल करें। तो ये कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये कार्ड और भी है अभी भी वांड्स का। वांड्स आपके ऊपर छाया हुआ है इस हफ्ते। वांड्स हम कारोबार को, काम को, बिजनेस को या करियर को कहते हैं। अब जब इतनी सारी चीजें छाई हुई हैं तो दो कार्ड जो है ना, कप्स क्या हैं, एक ये, एक ये दोनों फीलिंग्स हैं। पहली आपकी फीलिंग है तो मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की, ये इश्क का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप रुक रहे हो। हाँ भाई, इससे जान छूटेगी तो फिर आप इसमें आएंगे। अब इसमें खुशहाली आ चुकी है तो आप इस तरफ बढ़ेंगे। जी, आप मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे, प्यार की तरफ बढ़ेंगे, इश्क की तरफ बढ़ेंगे और ये फीलिंग आपकी अच्छी है। ये आपको बैलेंस करेगी, सिर्फ कारोबारी नहीं बनाएगी। 60% मैंने कहा कि कार्ड जो है वो आपके आ चुके हैं बिजनेस के बारे में और ये 20% है, लेकिन ठीक है, चलेगा, इतना ही बहुत है। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का है और वो भी आपको, आपके लिए यही उम्मीद रखते हैं जो कि आप चाहते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपकी बात पक्की हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, चीज़ें अच्छी अच्छी करो। तो ये वाइब्स भी आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत बेहतरीन है आपके पास। ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ये फियर का कार्ड है, ये खौफ का कार्ड है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कार्ड नहीं है। आपके जहन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फियर फंसा हुआ है और फियर अच्छा नहीं होता। फियर आपको तंग करता है, फियर आपको डिस्टर्ब करता है, फियर आपको आपके पास नाकामयाबी लेकर आता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जहन में फंसी हुई है। तो इसको निकालना भी आप ही का काम है। आप इसको निकाल दोगे, आप इससे साइड पे हो जाओगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। आखिरी कार्ड फिर कारोबार का, काम का, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट का। ये जो मैसेज आ रहा था आपके पास, ये जो राइडर लेकर आ रहा था अपॉइंटमेंट लेटर या कोई अपॉर्चुनिटी, तो वो वहाँ पे आप अवेल कर रहे हो। यहाँ पर जी, यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हो और अवेल कर रहे हो। तो ये वाला कार्ड आपके पास अच्छा अच्छा इसी हफ्ते में आपके पास आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी रीडिंग है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये खामख आपके जहन में एक बात फंसी हुई है, इसको निकालो। और ये बहुत पुरानी बात है, जो रुकावटें थी, अब इंशाल्लाह आपके पास रुकावटें नहीं होंगी। आपका दरवाज़ा, आपका रास्ता, दरवाज़ा खुला हुआ है, आपके रास्ते आगे बढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अब आप परेशान नहीं होंगे।
बहुत अच्छी रीडिंग की मैंने आपकी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ कि आप 3 सवाल करो, मैं आपको उनके जवाब दूँ। जी, सोचें अपने जहन में 3 सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ उनके जवाब। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब बताता हूं मैं आपको। पहले सवाल का जवाब है नो। आपने जो सोचा है वो नहीं होगा, आपका काम नहीं हो सकता। और उसकी वजह दूसरे लोगों की आपके काम में दखल अंदाजी। अगर दूसरे लोग आपके काम में दखल अंदाजी करेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। वैसे भी आपके पर्सनल चीज़ों में दूसरों का कोई काम नहीं है, तो आप उनको रोक के रखा करें, दूर रखा करें। सवाल नंबर 2 यस हो जाएगा। अगर आप रिसाइकिल होना चाहें, अगर आप रीयूनियन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती हैं। पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है और ये कार्ड कंप्लीट होने का कार्ड है। जी जनाब, आप जो भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, काम आपका हो जाएगा, लेकिन एक बात बता दूं, धोखा भी हो सकता है। तो ये काम अगर आपको करना है तो सोच समझ के करना। अगर सोच समझ के नहीं करोगे तो जिस बंदे पे एतबार करोगे वही बंदा आपको धोखा भी दे सकता है। वैसे मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस वक्त कोई ना कोई मौजूद है जो कि आपको मिसगाइड कर रहा है या धोखा दे रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।